Exercise 13.6, question number 7. A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 millimeter and the diameter of the graphite is 1 millimeter. If the length of the pencil is 14 centimeter, length है. Find the volume of wood and that of graphite. तो देखिए आप सभी ने पेंसिल देखी होगी. जब नई पेंसिल आती है, शार्प की हुई मत देखिए. जब आप नई पेंसिल को लेंगे तो अगर आप उसको नीचे से देखेंगे जहाँ से हम छीलना स्टार्ट करते हैं, कुछ ऐसा दिखता है. यहाँ पे ये जो पोर्शन है, ये अंदर वाला जो छोटा सर्कल है, ये यहाँ पे पेंसिल की नोक होती है जिसको हम पेंसिल की लीड होती है. ठीक है. और ये बाहर वाला ये पूरा वुड का पोर्शन होता है. ठीक है. तो अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं तो आई कैन सी समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये तो हो जाएगा पेंसिल की लीड और ये हो जाएगा बाहर वाला पोर्शन विच इज वुड. ठीक है. तो ये हॉलो सिलेंडर है. ठीक है. अब पहले हम इसके डायमेंशंस ले लेते हैं. द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 मिलीमीटर. पूरी पेंसिल की डायमीटर यानी फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, ये पूरी डायमीटर जो है आउटर डायमीटर यानी आउटर सिलेंडर की जो डायमीटर है वो 7 है. तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी? 7 का हाफ विच इज 7/2 मिलीमीटर. तो लेट्स से कि उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कैपिटल आर से. ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कैपिटल आर है 7/2 मिलीमीटर. और बोल रहे हैं द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 मिलीमीटर, यानी ग्रेफाइट ये इनर सिलेंडर जो कि पूरी की पूरी अंदर की पेंसिल लीड है, जिसको कि ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है टॉप व्यू से. इसकी रेडियस हो जाएगी, अगर डायमीटर 1 है तो 1/2 मिलीमीटर. और लेंथ ऑफ द पेंसिल दे रखी है 14 सेंटीमीटर. तो ये 14 इसकी पूरी की पूरी लेंथ है या इसकी हाइट है. ये 14 सेंटीमीटर है. अब याद रहे ये सब दोनों चीजें आपकी मिलीमीटर में गिवन है और ये आपकी सेंटीमीटर में गिवन है. तो इसकी सिलेंडर की हाइट है. ठीक है. तो आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा. ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं. तो पहले इन सबको हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट. यानी इनर सिलेंडर का भी वॉल्यूम निकालना है और वुड का निकलेगा आउटर माइनस इनर. ठीक है. तो सबसे पहले थोड़ा सा हम कन्वर्जन जो काम करना है उसके ऊपर काम कर लेते हैं. रेडियस दे रखा है 1/2 मिलीमीटर. ठीक है. इनर सिलेंडर का रेडियस, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो गया 1/20 सेंटीमीटर. इसी तरह आउटर सिलेंडर का रेडियस कैपिटल आर हो जाएगा 7/2 मिलीमीटर है, तो वो डिवाइड बाय 10 यानी 7/20 सेंटीमीटर हो गया. हाइट सिलेंडर की दे रखी है 14 सेंटीमीटर. अब तीनों हमारी सेंटीमीटर में आ चुकी हैं. तो सबसे पहले आप देखिए वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा. अब वॉल्यूम ऑफ वुड देखा जाए तो बेसिकली वुड कहाँ पे है? एक सेकेंड. वुड ये सब जगहों पे है. ठीक है. ये सब वुड है, बाकी तो ग्रेफाइट की पेंसिल लीड है, ये सब वुड है. तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, इससे वॉल्यूम ऑफ वुड निकल आएगी. ठीक है ना. तो और क्या निकालना है? एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट. ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट की है से बना हुआ है पेंसिल की लीड जो कि इनर सिलेंडर है, तो उससे हमारी इनर सिलेंडर की वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकल आएगा. पहले जो पूछा गया है पहले 1 by 1 करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वुड निकाल लेते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. वॉल्यूम ऑफ वुड विल बी वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर. सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई r² h. आउटर सिलेंडर में रेडियस को हमने माना है कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा कैपिटल R² h माइनस इनर सिलेंडर में स्मॉल आर, तो पाई स्मॉल r². और दोनों की हाइट सेम ही है तो उसको h चल लेंगे. जो कॉमन है उसको ले लेते हैं. पाई कॉमन है दोनों में और h भी कॉमन है दोनों में, उसको ले लेते हैं. पाई r² h में से पाई h बाहर गया तो हमारे पास बचा अंदर r² कैपिटल R². इधर भी पाई h गया तो स्मॉल r². वैल्यूज डाल देते हैं. पाई है 22/7, हाइट है इसकी 14, कैपिटल आर है 7/20. तो ऐसे करते हैं. एक सेकेंड. मेजर ब्रैकेट में लेते हैं. ये हो गया कैपिटल R² माइनस स्मॉल r है हमारा 1/20, 1/20 का स्क्वायर. नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं.
तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वुड। लेट मी ट्राई टू कॉपी इट डाउन, जस्ट अ सेकेंड। इस स्टेप को कॉपी कर लेते हैं और उसको आगे प्रोसीड कर लेंगे। दैट्स इट। ओके, तो ये आ जाएगा 7 on 7, 7 2s are 14, तो ये आ गया 22 into 2। चलने दो इसको ऐसे ही, हो सकता है रिड्यूस हो जाए। वैसे तो छोटा ही कैलकुलेशन है 44, बट फिर भी हम नहीं कर रहे। 7 का स्क्वायर इज 49, 2 का स्क्वायर इज 4, 20 का हो जाएगा 400, माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, 20 का स्क्वायर इज 400। तो ये हो जाएगा 22 into 2, दोनों का एलसीएम 400, 49 माइनस 1, ये हो जाएगा 22 into 2, 48 माइनस 49 है, सॉरी सीधे आंसर ही लिख दिया। दिस इज 49 माइनस 1, 49 माइनस 1 होता है 48 अपॉन 400। ये ब्रैकेट में था तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रिड्यूस करते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 0 0, फिर 2 से रिड्यूस कर देते हैं। 2 11 22, 200 are 200। अब इसको और रिड्यूस नहीं करते क्योंकि 100 हेल्प करेगा डेसिमल में। तो ये है 11 into 1 into 48, तो 11 into 48 करते हैं सीधे। 11 8s are 88 का 8 कैरी, 11 4s are 44, 44 प्लस कैरी वाला जो 8 था हो जाएगा 52। 528 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि हो जाएगा 5.28। 1 के आगे 2 जीरोस हैं तो डेसिमल 2 प्लेस, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा निकल के आया है वॉल्यूम ऑफ वुड। अब हमसे सेकंड पार्ट में पूछा गया वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट एक बार फिगर देख लेते हैं, एक बार फिर बता देते हैं। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट से बनी हुई है पेंसिल की लीड, तो और पेंसिल की लीड है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर इज वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। इनर सिलेंडर की रेडियस 1/20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इज वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर बाय आर। इनर सिलेंडर की रेडियस को स्मॉल आर माना है, एच। पाई इज 22/7, रेडियस थी इसकी 1/20, तो स्क्वायर हो जाएगा 1/20 इंटू 1/20। हाइट है हमारे पास इसकी 14 सिलेंडर की। 7 1 7, 7 2 14, 2 1 2, 2 10 20, 2 11 22, 2 10 20। तो ये आ गया 11 into 1 into 1 into 1 is 11 upon 1 into 10 into 10 is 100, 11 upon 100, डेसिमल 2 प्लेस के बाद स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, तो 0.11 या 0.11 सेंटीमीटर क्यूब इज वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, वुड में ही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, तो ग्रेफाइट तो डायरेक्टली हमने अप्लाई करके फॉर्मूला निकाल लिया। बाय नाउ।